हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। एंजल्स की तरफ से लास्ट में लेंगे हम कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी सब्सक्राइबर इस रीडिंग को देखते हैं आप सभी को बता दूं, ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है। तो जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखा कीजिए, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में होता है, आप बुकिंग वहाँ से नंबर लेकर कर सकते हैं। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। लेंगे 5 कार्ड। अरे बरगंडी जी, क्या हाल चाल हैं आपके? 5 कार्ड, करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। जजमेंट एंड टावर। आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी टावर आया था ना आपके पार्टनर के साइड में। 1 मोर कार्ड। द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। चैरियट के नीचे है हेरोफेंट। वेरी गुड। तो सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन यहाँ पर है तुला राशि, मकर राशि, मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि। इंग्लिश में लिब्रा, कैप्रिकॉन, पाइसेस, एरीज, कैंसर एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए आज का दिन थोड़ा हैवी है। हैवी इन विच सेंस? एक व्यक्ति जो 24 घंटे दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहा है या सोच रही है और वो होपफुल है कि मेरी शादी उसी व्यक्ति से होनी चाहिए, कुछ भी करके मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, न भुला पा रही हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है, ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। तो इन्होंने एक फुल एंड फाइनल डिसीजन तो ले लिया है। ये पूरी तरह से ये अपने दिल को, अपने दिमाग को समझा चुके हैं कि यार मेरी शादी होगी, अगर होगी तो उसी व्यक्ति से होगी जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ। लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहे हैं। दिल को समझा कर क्या करोगे, स्टैंड लेना पड़ेगा और ये अटके पड़े हैं। तो ये रीज़न है जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। और क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनका गुस्सा निकलेगा कहीं। अब ये चाहे इनके घर वालों पर निकले, चाहे दोस्तों पर निकले, चाहे ऑफिस में निकले, बट कहीं ना कहीं ये गुस्सा निकलेगा। अगर कांटेक्ट में है तो आप पर भी निकल सकता है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी आज रहने वाली है। ईगो से ऑपरेट करेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में लॉजिकल माइंड यूज़ करेंगे और तुरंत से निर्णय लेंगे ख़त्म करने का, बिकॉज जजमेंट के साथ ही टावर आया हुआ है। इंस्टेंटली ख़त्म, सब ख़त्म, ये वाली सिचुएशन। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 5 साल का रिश्ता है, 10 साल का रिश्ता है, माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं तो बचपन का रिश्ता है, दोस्तों से झगड़ा कर रहे हैं, हो सकता है कई सालों से दोस्त हों, तो ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा कौन है। इस टाइम पे दिमाग बिल्कुल इनका अलग ही लेवल पे चलेगा। तो आज का दिन थोड़ा सा इस मामले में हैवी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सबसे पहले जजमेंट। ओए इतने सारे कार्ड। जजमेंट को बहुत सारे कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, पहले तो ये अटके पड़े हैं, जैसा मैंने कहा, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहते हैं बट कर कुछ नहीं पा रहे हैं, अटके पड़े हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं। गुस्सा कहीं का कहीं निकल रहा है, हाथ में तलवार लिए हुए हैं, आओ लड़ते हैं। डिसीजन बहुत जल्द लेना चाहते हैं, क्विक एनर्जी है, मुझे जो डिसीजन लेना है वो लेना है और अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये तत्पर हैं। लेकिन लोग इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
और जब इनके अपने ही इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। और फिर वी हैव टेम्परेंस, इनका बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। ये एनर्जी है। टावर, टावर को हर्मिट ने क्लैरिफाई कर दिया। मीन्स ये इस तरह से भी झगड़ा कर सकते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, या तो मैं अकेला रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा, चली जाऊँगी, किसी दूसरी सिटी में चला जाऊँगा, तुम लोग की शक्ल नहीं देखूँगा। इस तरह वाली एनर्जी है, झगड़े वाली एनर्जी है आज। मैजिशियन, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपको ही याद कर रहे हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, आपको ये बताना भी चाहते हैं, देखो तुम्हारे प्यार में सब ख़त्म कर दिया मैंने, ताकि तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत हो। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी जो भी है सब ख़त्म, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ और तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मेरी खुशियाँ सब कुछ तुम्हारे साथ है। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस। एम्परर, इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे इनके पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको पता है कि मुझे उस व्यक्ति को नहीं जाने देना अपनी ज़िंदगी से जो मेरे लिए मेरी जान है। भले मैं सबको छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, वो अलग बात है। क्या होप है आपके पार्टनर को? इन्हें कोई होप नहीं है, इनकी सारी होप ध्वस्त हो चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इन लोगों के चक्कर में रुक गया या रुक गई तो मेरा ये हाल होगा, दुखियारा सा बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए बेटर है निकल लो यहाँ से, जिससे प्रेम करते हो उसकी तरफ। इसीलिए नेक्स्ट वी हैव चैरियट। चैरियट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैरियट को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया। स्मार्ट प्लेयर है, इस वक्त ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, ये लॉजिकल माइंड की नहीं सुन रहे। ये बस ये सोच रहे हैं कि जो मेरा इंट्यूशन कहेगा मैं वही करूँगा, वही करूँगी। सो इस एनर्जी को आप बिंदास क्लेम कर लीजिए। आपका पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहा है, इस वक्त आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहा है और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है। ये एनर्जी यहाँ बहुत क्लियर है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से है इंटीमेसी। जिस तरह से इनकी एनर्जी है आपको लेकर, उससे तो यही लग रहा है दे आर वेरी ऑब्सेस्ड। वी हैव compatibility, then we have luminosity, boundaries, forgiveness, resolving conflict। बहुत क्लियर मैसेज है। आपके पार्टनर सबसे पहले तो बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपकी, फ़िज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल भी इनको कोई शक नहीं है, इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, भगवान ने आप लोगों को मिलाया है और कोई अलग नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आप दोनों की फैमिली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। आप दोनों ने एक बाउंड्री सेट कर रखी थी, उस बाउंड्री को तोड़ देना चाहते हैं। चाहे वो बाउंड्री स्टेटस की हो, सोसाइटी फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर हो, जो भी फैक्टर हो। साथ ही साथ इनको आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी फ़ील होती है वो कहीं फ़ील नहीं होती। इन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। आपके साथ जैसे ये बैठते ही इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद के साथ ही हैं। इन्हें कोई एक जैसे होता है ना, एक इंसान एक मास्क धारण कर लेता है। हम जैसे बाहर होते हैं वैसे घर में नहीं होते। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आप सज धज के जाते हैं, आप अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। पर जब आप घर में होते हैं आप तेल चपोरे रहेंगे, हाँ, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपने क्या ड्रेस पहना है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आपको किसी चीज़ का जजमेंट का वो नहीं होता। आपके भाई बहन हैं, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, आपके घर में जो भी हैं, आप उनके सामने बहुत प्रिपेयर होके नहीं जाते। आप नेचुरल रहते हो,
ठीक है। बट जब आप बाहर जाते हो अपने आप को आप बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो। इनको ऐसा लगता है आपके सामने ये कैसे भी रह सकते हैं, इनको जजमेंट का कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये एक कंपैटिबिलिटी जो होती है, एक कंफर्ट लेवल होता है, वो आपके साथ इन्हें फील होता है, जो किसी और के साथ फील नहीं होता। तो इनकी फीलिंग से भी ये नज़र आ रहा है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, चाहे अभी नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो। लेट्स चेक कि अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या बातचीत करेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 3 दिन के अंदर ही करेंगे। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। गुड न्यूज़ जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को बता दिया, या थर्ड पार्टी मान गई, या इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, इंडिपेंडेंटली आपके लिए कोई एक्शन ले लिया। ऐसा एक्शन जिसका आप बेसब्री से और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। न्याय यहाँ पर सर्व होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म, जो ट्रैप्ड सिचुएशन थी वो ख़त्म, और जब तक ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी यूनियन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ 3 दिन के अंदर या 30 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। यूनियन एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली यहाँ गुड न्यूज़ आने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर के लिए थोड़ा हैवी एनर्जी है। तो 3 दिन के अंदर जितने भी यूनियंस होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिनकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी या थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़। बहुत ज़्यादा है, ये नहीं लूँगी मैं। सबसे पहले न्यू बिगनिंग, 4 of Cups, again number 4 authority, then we have 2 of Pentacles with the Death card। और कोई आना चाह रहा है कांटेक्ट वालों के लिए? ओए नीचे नहीं जाओ, 4 of Swords नीचे गया। कांटेक्ट वालों के लिए 4 घंटे से लेके 22 घंटे हैवी हैं। कांटेक्ट वालों के लिए ये ट्रिगर आपको भी मिल सकता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है। तो डेथ की एनर्जी है विद डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। सो इस टाइम पीरियड में ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, रिस्क लेने वाली एनर्जी है। गुस्से में आके कोई गलत स्टेप ना ले लें, इस बात का खतरा है। तो इस टाइम पे अगर आप नो कांटेक्ट में रहें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब सामने से बार बार मैसेज मत करें। जैसे रूटीन में एक सुबह गुड मॉर्निंग अगर होता है तो वो कर लें, उसके बाद बिल्कुल से उनको छेड़ें नहीं। अगर वो सामने से बात करते हैं तो कोशिश करें उनको समझने की कि वो कहना क्या चाहते हैं। रिएक्शन किसी बात का मत दीजिएगा, वरना ब्रेकअप होगा। 4 of Swords नीचे गिर गया है, ठीक है। ब्रेकअप की संभावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वार्निंग है कांटेक्ट वालों के लिए, और ये अगले 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, अगर आप अभी जैसे जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैंने बताया, जो नो कांटेक्ट के लिए उनके लिए एक वार्निंग बताई, क्योंकि कांटेक्ट में तो आप ऑलरेडी हैं। बट आने वाला समय जो है, जो ये शिफ्ट है, ये जो चेंज है, ये चेंज जो आ रहा है ना, ये आपके आने वाले समय के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो इस चेंज में रिएक्टिव मोड पे मत रहिएगा कि कुछ उन्होंने बोला तो पड़ाक से जवाब दे दिया, ऐसा मत करिएगा। थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि दिल थोड़ा सा बड़ा रखो। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी भी लगती है तो पचा लो, डाइजेस्ट कर लो। ये नहीं कि फटाक से उनको सुना दिया कि अच्छा पहले तो ऐसा करते थे, अब तो ऐसा कर रहे हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी बात पे आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी झगड़े हो जाते हैं रिलेशनशिप में। तो वो क्यों है? क्योंकि आपके अंदर सब्र नहीं है, ईगो बीच में आ जाता है। उसने एक बोला तो मैं 2 बोलूँगा, मैं क्यों सुनूँ, मैंने कर्जा खाया है,
ये नहीं होना चाहिए। रिश्ते में आपके अंदर एक ग्राउंडनेस होनी चाहिए अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो। इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एंजल्स आपको वार्निंग दे रहे हैं एक तरीके से कि आपको कोई और इंस्पायर करे। जैसे कई बार लोगों का एक ग्रुप बना होता है 3-4 दोस्तों का, हर चीज़ उसमें डिस्कस करनी है। 3 लड़कियां बैठ के डिस्कस कर रही है कि अरे तेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कहा, अच्छा उसको ऐसा कर, उसको वैसा कर। कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन ले लें, गलत एक्शन ले लें। इस चीज़ से बचना है। ये आपके पार्टनर पर भी लागू होता है। अगर उनके 4 दोस्त हैं और उन्होंने अपने बारे में कुछ डिस्कस किया कि देख मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ और इस स्टेप से अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, और उस समय पे उनके दोस्त कह दे अरे नहीं नहीं तू गलत कर रहा है, अरे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आदमी डगमगा जाता है। तो इन्फ्लुएंस किसी का होकर भी कुछ लोग इंस्पायर होकर किसी की बातों से गलत निर्णय ले सकते हैं। लास्ट मैसेज है फॉलो द साइंस। इस समय आपको डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। ग्रहण के बाद एक ग्रहण खत्म हुआ, अब दूसरा शुरू होने वाला है। तो अभी चंद्र ग्रहण गया, अब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली इस बार का पितृपक्ष भी ग्रहण के बीच में है। एक ग्रहण से शुरुआत हुई है, एक ग्रहण पे ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको साइंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन आपको साइंस के माध्यम से ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है या नेगेटिव शिफ्ट आ रहा है। तो साइंस पर बहुत फोकस कीजिए। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।